नाजरीन, नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक 7 इशारे जिसका मतलब है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता। होंठों को दबाना, आंखें चुराना, फेक मुस्कुराहट करता है, अपने आप को थोड़ा दूर रखता है, अपने दरमियान कोई रुकावट या फासला बना लेते हैं, बार बार टाइम देखते हैं। खून देने वाले लोगों की जिंदगी दूसरों की निस्बत ज्यादा होती है और वो लंबे अरसे तक जवान और सेहतमंद रहते हैं। 3 चीजें जिंदगी तबाह कर देती हैं: खाने के फौरी बाद हम बिस्तरी करना, फारे लोगों की दोस्ती इख्तियार करना और हद से ज्यादा नींद लेना। उबले हुए अंडे खाने से मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। अगर आपको लेटे हुए भी चक्कर आ रहे हैं तो अपना एक पाँव जमीन पर रखें। कम खाने, कम सोने और सुकून से रहने में लंबी उम्र का राज छुपा है। जब पसीना ज्यादा आ रहा हो तो ज्यादा ठंडा पानी न पिए, वरना गला खराब हो सकता है। खाना खाते वक्त कोई दूसरा काम करने से हाफिजा कमजोर हो जाता है। रात को ज्यादा देर मोबाइल और लैपटॉप वगैरह देखने से चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, रोज आम का अचार खाने वाले लोगों का मोटापा तेजी से कम हो जाता है। जो लोग खाने में ऐब तलाश करके नाशुक्री करते हैं या खाने की तौहीन करते हैं, उन पर रिज़्क़ की तंगी जल्दी आती है। सोने से पहले चेहरे पर कीड़े का रस लगाकर 10 मिनट बाद चेहरा धो लिया करो। सारी जिंदगी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। ठंडी चीजों का मुसलसल इस्तेमाल झुर्रियों का बायस बनता है। किसी बच्चे को अचानक बुखार का मसला हो जाए तो उन्हें मेथी का पानी पिलाने से बुखार फौरी दूर हो जाता है। जिंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकालेगा। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। असर और मारिफ के दरमियानी वक्त मुकर्रर करके चनाद बादाम खाओ, दिमागी कमजोरी खत्म हो जाएगी। जोड़ों और घुटनों के दर्द से राहत के लिए एलोवेरा खाओ, बहुत ज्यादा फायदा होता है। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए रोजाना खाने के साथ लेमन छोड़कर खाएं। अबू बकर बज़ार ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत निकल की है, अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथियों में से कौन सबसे बेहतर है? फरमाया, जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह ताला याद दिलाए, उसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। नाजरीन, टीबी के मरीज को टमाटर का इस्तेमाल न करवाए, वरना मरज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। जो औरत कम बोलती है, ऐसी औरत दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांत पर रुई के साथ लगाएं और मुंह को खुला छोड़ दे। निहार मुंह रोजाना 2 कीड़े खाने से मैदा हमेशा फिट और तवाना रहेगा। रोज एक सेब खाने वाला बंदा जिंदगी भर डॉक्टरों की दवा का मोहताज नहीं रहता। अनारदाना रोजाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कमजोर होती है। रोजाना रोटी के साथ एक टमाटर खा ले, आपके बाल सारी जिंदगी सफेद नहीं होंगे। रात को एक मुट्ठी बने चने खाने से आपको सोने के दौरान पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। ज्यादा सोचने से सर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी भी किसी के साथ ज्यादा मुंसलिक न हो जब तक कि वो भी आपके साथ ऐसा महसूस न करे, क्योंकि एक तरफा तवक्कुआत आपको ज़हनी तौर पर तबाह कर सकती है। जो लोग खजूर और अनार खाने के आदी हो, उनमें कभी खून की कमी नहीं होती। अगर चेहरे को नरम, मुलायम, खूबसूरत और चमकदार बनाना है तो दिन के आगाज में बादाम का तेल चेहरे पर लगा ले। जिंदगी किसी को मुफ्त में सबक नहीं देती। जब कोई कहता है जिंदगी ने मुझे सिखाया, यकीनन उसने उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की होगी। मैदे के मसाइल से बचने के लिए खाना हमेशा पूरी तरह पेट खाली होने के बाद खाना चाहिए। नाज़रीन, अंडे का ज्यादा इस्तेमाल चेहरे पर छाया पैदा करता है। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कुछ चीजें हाथ से तो छीन सकते हैं, मगर नसीब से नहीं। जो तुम्हारे नसीब का है, यकीन रखो वो कई हाथों से होकर भी वापस तुम्हारे पास ही आएगा। जब कभी रेल का एक डब्बा शोर मचाते हुए गुजरे तो समझ लो कि वो खाली है, और जब कोई ताजर अपनी चीजों को चीख चीख कर बेच रहा हो तो जान लो कि उसकी चीजें बासी हैं। इंसान और चीजों में जो खाली होते हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, और जो हकीकत में मेहनती और संजीदा होते हैं वो वकार और खामोशी में अपना काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, पेशाब का बार बार और कसरत से आना, भूख और प्यास की ज्यादती
اور عام کمزوری شوگر کے عام علامات ہیں۔ پیشاب اور خون میں شکر موجود ہوتی ہے، جس کی فیصد مقدار لیبارٹری کے ذریعے جانچ کرا کے معلوم کی جا سکتی ہے۔ جامن کی گٹلی 60 گرام خشک کر کے باریک صفوف بنا لیں اور 3 گرام صفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ ایک فعال اور خوشحال زندگی کے لیے اپنی ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا ضروری ہے۔ ہڈیوں کی صحت کو سہارا دینے کا ایک آسان اور قدرتی طریقہ یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں تل اور شہد کو شامل کریں۔ یہ طاقتور مرکب ضروری غذائی اجزاء سے بھرا ہوا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی اور مجموعی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ اجزاء: 1 چائے کا چمچ تل کے بیج، سیاہ یا سفید، اور 1 چائے کا چمچ کچا شہد۔ مرکب تیار کرنے کا طریقہ: مکسر کا استعمال کرتے ہوئے بیجوں کو باریک پاؤڈر میں پیس لیں اور شہد کے ساتھ ملائیں۔ آپ اس مکسر کو دہی یا دلیا پر بھی چھڑک سکتے ہیں تاکہ صحت میں اضافہ ہو۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کو سہارا دیتا ہے۔ تل کے بیج کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس سے بھرے ہوتے ہیں۔ اہم معدنیات جو ہڈیوں کو گھنے اور مضبوط رکھتے ہیں ان میں زنک بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی میں کردار ادا کرتا ہے۔ شہد اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں قدرتی سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو نہ صرف آپ کی ہڈیوں کو بلکہ آپ کے مدافعتی نظام اور ہاضمے کو بھی سہارا دیتی ہیں۔ تل جوڑوں کی لچک کو بہتر بناتا ہے۔ تل اور شہد کا امتزاج جوڑوں کی نقل و حرکت کو برقرار رکھنے اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین، کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ جب جگر کمزور ہو جائے، جگر کی گرمائی شروع ہو جائے، جسم صاف خون بنانا کم کر دے یا چھوڑ دے، اور یا جگر میں چربی بڑھ جائے تو ہاتھ پاؤں کی جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن، بے وقت نیند، سستی، سر درد، بات فروسا اور بے چینی جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے خشک آملہ 100 گرام، کلونجی 50 گرام، دیسی جوائن 50 گرام، تہم کاسنی 50 گرام، نوشادر 50 گرام اور خشک ادرک 50 گرام۔ اگر ہائی بلڈ پریشر نہ ہو تو 20 گرام کالا نمک بھی شامل کر لیں۔ اب ان سب چیزوں کو ملا کر باریک صفوف بنا لیں اور کسی شیشے کے بوتل میں محفوظ کر لیں اور بوتل کی ڈھکن ٹائٹ بند کر دیں تاکہ دوا ہوا اور نمی سے محفوظ رہے۔ ہر کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہوگی اور جگر کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ خون بنانے میں بھی مفید ہے۔ خشک آملہ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ کلونجی تو موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ تو ہمیں کاسنے جگر کے برمز کو ختم کر دیتا ہے۔ نوشادر جسم سے زہریلی مواد کو خارج کرتا ہے۔ خشک ادرک درد میں تقویت دیتا ہے اور خون کی سرکولیشن کو لیول میں لانے کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے کھانا کم کر دو۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت صرف 1 گھنٹے کی نیند دماغی بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے۔ خون کی کمی پوری کرنے کا نہایت آسان طریقہ۔ خون کی کمی ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا ہر 10 میں سے 7 افراد کو ہوتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیب اور کیلے سے بننے والا ایک مشروب ایسا ہے جو کہ موٹاپے پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں آئرن کی سطح بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اطباء کے ایک تخمینے کے مطابق دنیا کی 70% آبادی کو آئرن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، خصوصاً حاملہ خواتین میں یہ خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالغ افراد کے لیے اس حوالے سے روزانہ آئرن کی مقدار بھی تجویز کی گئی ہے، جیسے مردوں کے لیے 10 ملی گرام جبکہ خواتین کے لیے 18 ملی گرام۔ تاہم 50 سال کی عمر کے بعد خواتین میں بھی یہ مقدار 8 ملی گرام ہو جاتی ہے۔ سیب اور کیلے غذائیت بخش پھل ہیں، جن میں سے ایک درمیانے سائز کے سیب میں 95 کیلوریز، 25 گرام کاربوہائیڈریٹ، آئرن اور وٹامن سی ہوتا ہے، جبکہ کیلوں میں فولک ایسڈ اور وٹامن بی 12 جیسے اجزاء موجود ہیں جو خون کی کمی دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیلوں میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ فائبر اور پوٹاشیم بھی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سیب نہ صرف آئرن کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے بلکہ ان کے ذریعے پوٹاشیم بھی جسم کو ملتا ہے جو کہ ہائی بلڈ پریشر کو معمول پر لانے میں مدد دیتا ہے۔
खापर भी ऐसा मिनरल है जो कि जिस्म में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है। मशरूब बनाने के लिए अज्जा: एक केला, एक सेब, एक खाने का चम्मच शहद, आधा गिलास दूध। मशरूब बनाने का तरीकाकार: केले का छिलका उतार कर उसे काट ले, जिसके बाद सेब को छिलके के साथ के टुकड़ों में काटे। अब उन्हें जूसर में डालकर 1 चम्मच शहद का इजाफा कर दे और फिर दूध को भी डालकर सब अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड कर ले। अगर तो आपको यह मशरूब गाढ़ा लगे तो उसमें मजीद दूध को डालकर उसे ब्लेंड कर ले, बस फिर गिलास में निकाल कर पी ले। इस मशरूब का इस्तेमाल बहुत कम वक्त में खून की कमी के मसले से निपटने में मदद दे सकता है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं, हमारे लिए दुनिया में से इतना ही हिस्सा काफी है जितना एक मुसाफिर का सामान होता है। हजरत अबू मूसा शरीर की हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सालिह दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल खुशबू बेचने वाले और भट्टी वाले किसी है। खुशबू बेचने वाला या तो आपको खुशबू अता करेगा, या तो उससे खरीदेगा, या तो उम्दा खुशबू पाएगा, और भट्टी वाला या तो तेरे कपड़े जला देगा या तो बदबू पाएगा। नाज़रीन, खाने के बाद खिलाल करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे यहाँ पहले आम तौर पर नीम के तंके इस्तेमाल होते थे। नीम में शामिल अज्जा हमारे दांतों की सेहत व सफाई के लिए बेहतरीन है। अब आजकल तैयार खिलाल बाजारों में मिलते हैं। अक्सर खिलाल मेयारी नहीं होते और उसके सिरे और किनारे नोकीले और तेज होने की वजह से मसौड़े जख्मी हो जाते हैं। खिलाल के लिए पुराना और मुअस्सर तरीका दागा है। आजकल भी उसे खिलाल का बेहतरीन अंदाज समझा जा रहा है। खिलाल के उस तरीके के लिए एक साफ और मजबूत 10 इंच लंबा धागा ले और उसे दांतों के दरमियानी जगह में आराम से दाखिल करे और फिर बाहर निकाल ले। इस तरीके से दांतों के दरमियान से फलाक और खुराक के जरिए आसानी से निकल जाते हैं और दांते के वो हिस्से भी साफ हो जाते हैं जहां ब्रश के रेशे नहीं पहुंच सकते। इस दाई को इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना चाहिए। नाज़रीन, खलाल से जो जरे दांतों के दरमियान बाहर आए उन्हें थोक दे, क्योंकि अगर ये आपके पेट में चले गए तो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन जाएगी। हमल न ठहरता हो तो निहार मुंह अनार खाने से इंशाल्लाह हमल जल्दी ठहर जाएगा। जो लोग रात के वक्त मोबाइल से दूर रहते हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होते। 2 चम्मच एलोवेरा जेल को गर्म पानी में डालें और चेहरे पर माप लें। इससे आपकी जिल्द कील मुहासों से पाक और नरम हो जाएगी। नाश्ते से पहले पानी में नींबू निचोड़कर पी लो। पेट की चर्बी 6 दिन में पानी की तरह बह जाएगी। बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं और हर रोज पी लिया करें। मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी और आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। हर खाने के बाद गुल चाट लेने से निजाम हाजमा ठीक रहेगी। एक महबूब लापरवाह, एक मोहब्बत बेपना, दोनों काफी है सुकून बर्बाद करने के लिए। नाज़रीन, सूखी अदरक जिसे खुश अदरक कहा जाता है, नज़ला, खांसी, गले की खराश, हाजमे की परेशानी, गैस और मोटापे को दूर करने में मददगार साबित होती है। इसके इस्तेमाल से इन परेशानियों से काफी आराम मिलता है। यह ज़हनी और जिस्मानी तवानाई को बढ़ाता है, जिससे आपको सेहतमंद और फाल महसूस होता है। तिब में खुशक अदरक का इस्तेमाल सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के इलाज के लिए किया जाता है। खुशक अदरक हाजमे के अमल को मुतहर्रिक करता है, जिससे अमल इंहिसाम बेहतर होता है। अदरक के इस्तेमाल से भूख में इजाफा होता है और खाना ठीक से हजम होता है। अदरक मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और भूख को दबाने में मदद करता है। अदरक की इस खसूसियत की वजह से दिन भर कम कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं और यह वजन कम करने में मुआविन साबित होता है। अदरक का बाकायदा इस्तेमाल मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करता है। 1 हफ्ते तक अदरक का पानी पीने से मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाया जा सकता है। अदरक बीमारियों और इन्फेक्शन से बचने में भी ज्यादा मुअस्सर है। नाज़रीन, अदरक का पानी बाकायदगी से पीना नज़ला, जुकाम, फ्लू या दीगर इन्फेक्शन के इम्कानात को कम करने में भी मददगार साबित होता है। अदरक का जिस्म पर गर्मी का असर भी होता है और ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। अदरक खून की नालियों को आराम देने में मदद करता है। इससे खून को ज्यादा आसादाना तौर पर बहने में मदद मिलती है। खून की गर्दिश में ये बेहतरी आज़ा और बाफ्तों को ऑक्सीजन और अज़ाई अज्जा की तरसील को बेहतर बना सकती है। अदरक खून में शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करने में भी मदद करता है। उससे ज़ियाबेतस के शिकार अफराद या उसकी नशोनुमा का खतरा रखने वालों के लिए एक कीमती चीज शुमार किया जाता है। मुतालियात से पता चलता है कि अदरक इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बना सकता है। ये खाने के बाद ब्लड शुगर की सतह को कम कर सकता है।
ادرک ہاضمے کی انزائمر کی پیداوار کو تحریک دیتا ہے اور اس سے کھانا ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ادرک ہضم کی عام شکایت کو بھی کم کر سکتا ہے۔ پیٹ کی مختلف شکایات میں مثلاً افارہ گیس اور بدہضمی جیسی شکایت میں ادرک کا پانی پینے سے کمی آتی ہے۔ دانتوں کی بے حسی، اگر ترشی زیادہ استعمال کرنے سے دانت بے حس ہو جائیں تو اس مرض کو دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبائیں، بے حسی دور ہو جائے گی۔ دانتوں میں سردی کی وجہ سے درد، لہسن کی کلی کو گرم کر کے دانتوں کے درمیان رکھ لے، دانتوں کا درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے مختلف امراض کا گھریلو علاج: نیم کی ابھشک پتے 60 گرام، کالی مرچ 12 گرام، نمک 24 گرام، تینوں اجزاء کا باریک سفوف بنا لیں، روزانہ صبح شام رات کو ملیں۔ اس کے استعمال سے دانتوں سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔